फ्रेंड्स, भूल भुलैया 3 को आए अब ऑलमोस्ट 3 दिन होने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबने अभी तक भूल भुलैया 3 देख ली होगी, लेकिन अगर किसी फ्रेंड ने अभी तक भूल भुलैया 3 नहीं देखी तो वो ये वीडियो अभी भी स्किप कर सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भूल भुलैया 3 की स्टोरी लाइन, उसका स्पाइन चिलिंग क्लाइमैक्स और इसका फ्यूचर भी डिस्कस करेंगे कि इस हिट फ्रेंचाइज का फ्यूचर क्या होने जा रहा है। तो अगर आपको भी भूल भुलैया 3 की थोड़ी सी स्टोरी समझ नहीं आई तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपका भाई हाजिर है, आपको एक एक चीज समझाने लगा है। फ्रेंड, भूल भुलैया 3 में आपको दो स्टोरीज देखने को मिलती हैं। एक जो मेकर स्टार्टिंग में ट्रेलर में दिखाते हैं और मूवी की ऑलमोस्ट 70% जब तक गुजर जाती है तब वो पूरी स्टोरी चल रही होती है, लेकिन क्लाइमैक्स में आके सारी स्टोरी बदल जाती है। अब पहली स्टोरी क्या होती है कि एक मंजुलिका है, जिस तरह पार्ट 1 में था, बिल्कुल इसी तरह एक मंजुलिका है, उसने अपने भाई का कत्ल किया होता है। फ्रेंड, स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि महाराज के 3 बच्चे हैं, राजकुमार देवेंद्र नाथ, राजकुमारी अंजुलिका और राजकुमारी मंजुलिका। जब आगे थ्रोन देने की बारी आती है तो महाराज अपने जो बेटे हैं राजकुमार देवेंद्र नाथ उन्हें चूज करते हैं। अब क्योंकि राजकुमार दोनों बहनों से छोटे थे तो दोनों बहनों का मानना था कि शायद वो जो गद्दी है, शायद वो जो थ्रोन है वो हमें मिल जाए। लेकिन जब राजकुमार देवेंद्र नाथ को अनाउंस किया जाता है तो दोनों बहनों के अंदर आग की जलन पैदा हो जाती है और उनमें से जो मंजुलिका है वो अपने भाई को कत्ल कर देती है। अब ये बात जब महाराज को पता चलती है तो महाराज मंजुलिका को सबके सामने, पूरे गांव के सामने जला देते हैं। फिर मंजुलिका की आत्मा भटकती रहती है उस हवेली में और फिर बाकी लोगों को वो डिस्टर्ब करती है। फिर होता है रोहन का पुनर्जन्म, जो कि कार्तिक आर्यन है, जिनकी शक्ल राजकुमार देवेंद्र नाथ से हूबहू मिलती है। अब राजकुमार देवेंद्र नाथ की शक्ल की वजह से कार्तिक आर्यन को एक बार फिर हवेली में ले जाया जाता है ताकि सारी ब्लेम गेम जो है वो सॉल्व की जा सके। फिर होता है रोहन का पुनर्जन्म, जिनकी शक्ल हूबहू राजकुमार देवेंद्र नाथ से मिलती है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है, ट्विस्ट आ जाता है, मिस्ट्री आ जाती है कि वो 2 बहनें थी, एक मंजुलिका और एक अंजुलिका। विद्या बालन जी और माधुरी दीक्षित जी में से असल मंजुलिका कौन है, यहाँ पे काफी मिस्ट्रीज चल रही होती हैं कि एकदम पूरा प्लॉट आपके सामने आ जाता है। लिटरली आप हिल के रह जाते हैं कि क्लाइमैक्स में एकदम सारी स्टोरी बदल जाती है। फ्रेंड्स, क्लाइमैक्स में हमें दिखाया जाता है कि रियलिटी में क्या होता है। रियलिटी में कोई मंजुलिका को आग में नहीं डाला जाता, बल्कि राजकुमार देवेंद्र नाथ को आग में डाला जाता है। अनाउंस उन्हें किया जाता है अगला महाराज, लेकिन जब उनकी बहनों को पता चलता है कि राजकुमार देवेंद्र नाथ थोड़े गर्लिश बिहेवियर वाले हैं, थोड़ी सी औरत है उनके अंदर, उन्हें नाचना गाना पसंद है, तो इस बात का फायदा उठाते हुए अपनी हसरत को पूरी करने के लिए वो महाराज को बता देते हैं। जब महाराज को बात पता चलती है तो महाराज राजकुमार देवेंद्र नाथ को आग लगवा देते हैं गऊ के सामने, और साथ ही साथ में वो ये हुक्म देते हैं कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि मंजुलिका ने अपने भाई को कत्ल किया है, यही कारण है कि मंजुलिका को जलाया गया है, जबकि असल में कौन जला है, राजकुमार देवेंद्र नाथ। और साथ ही साथ में अंजुलिका का नाम बिल्कुल इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाता है कि ये बंदी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, फिर राजकुमार देवेंद्र नाथ की जो आत्मा है वो उस हवेली में आके लोगों को मारती है, लोगों को डिस्टर्ब करती है। जो गुरुजी हैं वो एक मास्टर प्लान बनाते हैं, क्योंकि गुरुजी को इतिहास के पन्नों में सब पता होता है कि असल में मंजुलिका की आत्मा आई हुई है या राजकुमार देवेंद्र नाथ की आत्मा आई हुई है। तो वो सारी ब्लेम गेम जो है वो मंजुलिका और अंजुलिका के ऊपर डालते हैं, और ताकि जो राजकुमार देवेंद्र नाथ की आत्मा है वो खुल के सामने आ सके और खुल के अटैक कर सके। फ्रेंड, इसी बात का फायदा राजकुमार देवेंद्र नाथ की आत्मा उठाते हुए जितनी भी हरकतें करती है वो लोगों को यकीन दिलाती है कि इस हवेली में अंजुलिका और मंजुलिका हैं जो कि सारी गेम कर रही हैं। असल में जो हमें स्टार्टिंग में बताया जाता है कि रोहन का पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। विद्या बालन जी और माधुरी दीक्षित जी का पुनर्जन्म हुआ होता है और वो हवेली में अपनी डेस्टिनी के थ्रू आ जाती हैं। फ्रेंड, क्लाइमैक्स के लास्ट सीन में आपने देखा होगा कि राजकुमार देवेंद्र नाथ की आत्मा को वो एक आग के सर्कल में कैद कर लेते हैं, जहां उन्हें जला के भस्म करने का पूरा मौका होता है विद्या बालन जी और माधुरी दीक्षित जी के पास। लेकिन वो कहते हैं ना, मोहब्बत का एक कतरा आग की जलन को, पूरी हसरत को मिटा के रख देता है। बिल्कुल इसी तरह जब वो जलाने का फैसला नहीं करती, जलाने का फैसला डिनाई कर देती हैं, तो राजकुमार देवेंद्र नाथ की जो आत्मा है उसे शांति मिल जाती है और वो आराम से मुक्त हो जाती है। फ्रेंड्स, सही मायनों में एक जो वर्ड होता है स्पाइन चिलिंग क्लाइमैक्स, बिल्कुल इसका क्लाइमैक्स आपको स्पाइन चिलिंग देखने को मिलेगा। आप सुन हो जाएंगे, आप सिनेमा में स्क्रीन के आगे से बिल्कुल नजर हटा ही नहीं पाएंगे। फ्रेंड, लास्ट सीन में विद्या बालन जी बताती हैं कि उन्हें शुरू से ही आर्किटेक्ट पढ़ने का, हिस्ट्री पढ़ने का शौक था। यही कारण है कि वो इस हवेली में आई थी जहां पे सारी हिस्ट्री है उनके खानदान की। जबकि माधुरी दीक्षित जी कौन थी, माधुरी दीक्षित जी एसीपी राठौड़ थी, जो कि कार्तिक आर्यन के फ्रेंड उन्हें डरते हुए बताते हैं कि शहर में एसीपी राठौड़ उनके पीछे पड़ चुका है। फ्रेंड, अब बात करें इस फ्रेंचाइज का हिट
इस हिट फ्रेंचाइज का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, तो उसका पार्ट 4 और पार्ट 5 लाजमी आएगा, लेकिन पार्ट 4 में आपको मंजलिका वाला एंगल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर मेकर्स भी ये चीज रियलाइज कर चुके होंगे कि यार एक चीज अगर ओवर कुक की जाए तो उसका मजा नहीं रहता। तो पार्ट 4 में अब आपको कुछ स्टोरी का न्यू एंगल देखने को मिलेगा। ये चीज गारंटी है कि पार्ट 4 आपको नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। और अगर पार्ट 4 में स्टोरी को इस तरह घुमाया जाए कि कार्तिक आर्यन वर्सेस अक्षय कुमार हो जाए, रू बाबा वर्सेस अक्षय कुमार हो जाए, तो स्टोरी का कितना मजा आएगा, इसका काइंडली कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।